अहम मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। आपको अपडेट करें कि वजीर आजम से ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। मुलाकात के तस्वीरी मनाज़र इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। ईरानी सफीर जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उनसे मुलाकात की है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और ईरान का क्या स्टांस है उसके ऊपर इसी हवाले से बातचीत की गई होगी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी सफीर की अहम मुलाकात है। अहम वक्त में ये अहम मुलाकात हम इसे कह सकते हैं। रजा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात की है वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। और खित्ते की बदलती सूरत हाल के साथ साथ ईरान का क्या स्टांस है मुज़ाकरात के हवाले से और किन किन शराइत पर ईरान बात करना चाहता है, यकीनन इस मुलाकात में इस अहम मामले पर गुफ्तगू हुई होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। हालिया तनाजुर में मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात है जिसमें अहम सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है, जिसके मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात है, ये बड़ी मुलाकात है जहाँ पर इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के ये मनाजिर हैं, इसको अहम मुलाकात कह सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इस मुलाकात में मौजूद हैं और अमन की कोशिशों, पाकिस्तान का सालसी का किरदार और स्पेसिफिकली इलाकाई सूरत हाल पर मेन डिस्कशन रही होगी इस मुलाकात में। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में इजाफे पर नोटिस हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मरीम नवाज का जराइम के वाक़यात की वीडियो शुरा को दिखाकर सख्त इजहार बरहमी। तो वज़ीर आला मरीम नवाज की मुतल्लिका पुलिस अफसरों से बासपर्स जबकि जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। शेखपुरा फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर अफसरान की सरजनिश, जबकि RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला का RPOs, CPOs और DPOs से वीडियो लिंक खिताब किया गया है, जबकि मरीम नवाज की जानिब से कहा गया कि जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। पंजाब को सेफ सिटी और जराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा कि छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, उसे रोकना होगा। तो आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में इजाफे पर नोटिस हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। मरीम नवाज का जराइम के वाक़यात की वीडियोस शुरा को दिखाकर सख्त इजहार बरहमी। जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। शेखपुरा फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर अफसरान की सरजनिश, RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। वज़ीर आला का RPOs, CPOs और DPOs से वीडियो लिंक खिताब, जबकि मरीम नवाज ने कहा कि जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बासपोर्स जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर। शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश हुई है, डांट डपट की गई है। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का RPOs और CPOs और इसके अलावा DPOs से वीडियो लिंक खिताब और जुराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। मरीम नवाज का ऐसा कहना है, वो कहती हैं कि इतनी मेहनत के बाद पंजाब को सेफ सिटी और जुराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM पंजाब ने कहा कि छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म होता है, इसे रोकना होगा।
पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मेरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पर आए सबकी नाराजगी को मैंने झेला है, सबकी नाराजगी मोड़ ली है। उन्होंने कहा कि पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तैनातियां होती थी, अब सियासी मुदाखलत बिल्कुल सिफर है। सीएम पंजाब ने कहा कि पुलिस अफसरान का फाइनल इंटरव्यू खुद करती हूँ, मनचाहा बजट दिया है, असलहा, आलात और गाड़ियां भी दी हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास देना चाहते हैं। अमन व अमान में बेहतरी के लिए जो करना पड़ा वो ज़रूर करूँगी, सख्ती बरतना पड़ी तो सख्ती बढ़ती जाएगी। सीएम पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया है कि गुलबर्ग में गाड़ी की बैटरी चोरी होने की वीडियो शर्मनाक है। गुजरात में क्राइम का बुरा हाल है, बस रोककर बैग छीने गए, ऐसे वाक़यात खौफ व हिरास पैदा करते हैं। डकैती हो सकती है तो कत्ल भी हो सकता है। सीएम पंजाब ने कहा कि सूबे भर में सेफ सिटी कायम होने के बावजूद जुराइम सरजद होना काबिल फिक्र है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुनशियात के वाक़यात के अदाद शुमार देखकर शर्म आती है। स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा, अगर कानून का खौफ हो तो ऐसे वाक़यात पेश ना आए। मजीद तफसीलात जानेंगे, अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर हंगामी नोटिस देते हुए हंगामी इजलास तलब कर लिया है और मरियम नवाज ने जराइम के वाक़यात की वीडियोस खुद शेयर करके शुरा को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मरियम नवाज ने मुतल्लिका पुलिस अफसरों की बात परस भी की और जराइम रोकने के लिए पेची इकदामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। फैसला शेखुपुर और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की गई। आरपीओ और डीपीओ को सीसीडी से भरपूर ताउन की हिदायत की गई। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने आरपीओ, सीपीओ और डीपीओ से वीडियो लिंक खिताब भी किया। उनका कहना था कि जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को सेफ सिटी और जराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कदम बर्दाश्त नहीं है। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, इसे रोकना होगा। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया है, अब डिलीवर करके आप लोगों को दिखाना होगा। 100% मेरिट पुलिसिंग की वजह से अपने प्रेस की नाराजगी मोल ली है। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तैनातियां होती थी, अब सियासी मुदाखलत बिल्कुल सिफर है। वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा कि पुलिस अफसरों का फाइनल इंटरव्यू खुद करती हूँ और मनचाहा बजट दिया है, असला, आलात और गाड़ियां भी मैंने खुद दी हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास देना चाहते हैं। अमन अमान में बेहतरी के लिए जो करना पड़ा करूंगी और सख्ती बरतना पड़ी तो सख्ती भी बरतूंगी। जी ठीक है अब्बास, ये भी बताएगा अगर गुज़िश्ता 2 सालों की बात की जाए तो जो रिकॉर्ड बजट है उसका भी जिक्र किया गया, जरा वो भी हाईलाइट करें। जी देखिए, जब से पंजाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत आई है तो अरबों रुपए के जो बजट है वो महकमा पुलिस को है पंजाब हुकूमत की जानिब से दिए गए थे और जो महकमा पुलिस की जानिब से जो भी तजावीज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब को दी जाती थी उनको उनकी जानिब से तस्लीम किया जाता था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पंजाब में किसी सूरत भी जराइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह असला भी जो है बेहतरीन असला पंजाब पुलिस को फराम किया गया, गाड़ियां फराम की गई ताकि किसी जगह पे भी किसी भी कोई जुर्म हो रहा हो तो उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए या ना होने दिया जाए। जिसके बाद आज जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब काफी ज्यादा जो इजलास में बरहम नजर आई हैं और उन्होंने इसीलिए वादे तौर पे बिल्कुल अब्बास, और ये बरहम होना बनता भी है कि जब मर्जी का बजट है तो फिर मर्जी का काम क्यों नहीं है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं कि जदीद तरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नस्ब करने के मामले में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने PAA के 5 अरब रुपए से जायद मालियत के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नस्ब होगा। मजीद बात करेंगे, जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 2 बड़े एयरपोर्ट पर जदीद तरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नस्ब के करने मामले में सामने आई है, जिसके मुताबिक हुकूमत ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के 5 अरब से ज्यादा मालियत के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसकी मदद से कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नस्ब होगा। लाहौर और कराची फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन के लिए जदीद तरीन नया प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है और सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने PC1 की मंजूरी दे दी है। नए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से प्रवासों को तो उनके प्रॉपर रहनुमाई करने में मदद मिलेगी, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल खरीदना लाजमी हो चुका था। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी चंद रोज में बैनुल अक़वामी टेंडर इस हवाले से जारी कर देगी। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया पेशावर माली बहरान का शिकार है। पेशावर यूनिवर्सिटी में ताहाल मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। गुज़िश्ता 15 रोज से क्लास 3 और क्लास 4 मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इरफान मूसाज़ई से मजीद जानते हैं। जी इरफान, बताइएगा ये क्या मामला है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मुलाजमीन जो है वो तनख्वाहों की अदम अदायगी के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज है। 15 रोज़ से ज़ायद हो गए हैं कि ये एहतजाज जारी है। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है क्लास 3 के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीउल्लाह। उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात है और क्या मुश्किलात हैं उनको। 7 अप्रैल से हम जो हैं स्ट्राइक पे हैं। अभी तक हमारे मुलाजिमीन को न तनख्वाही मिली है और पेंशन जो है वो तो बिल्कुल नहीं मिली। ऐलान की हुकूमत ने ये ऐलान किया था, वो आर्डर भी है आई हुई कि मतलब 16 मार्च को आप इनको तनख्वाही दे दें, तो मार्च की तनख्वाह अभी तक हमें नहीं मिली है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद से कबल जो है वो तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलेगी, लेकिन ईद को भी 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है। उनका यही कहना है कि जब तक उनको तनख्वाहें नहीं मिलेगी उनका एहतजाज जारी रहेगा। जी।